हेलो बच्चों, रसायन विज्ञान सीरीज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम रसायन विज्ञान सीरीज वीडियो में हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर मतलब पदार्थों का वर्गीकरण देखने वाले हैं कि पदार्थ कितने भागों में उनको वर्गीकृत किया गया है और फर्दर किन। तो चलो इसके बारे में देखते हैं। पर बिफोर हमारे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जब भी हम नया वीडियो लेकर आए आपको उसकी जानकारी मिले। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर हिंदी में इसे पदार्थों का वर्गीकरण या पदार्थ का वर्गीकरण कह सकते हैं कहते हैं। फिर तो यहाँ पर जो स्कैमिक जो डायग्राम दिया है इससे आप समझ सकते हैं कि पदार्थ कितने भागों में डिवाइडेड मतलब इसको वर्गीकृत किया गया है। तो पहला है कि सबसे पहले पदार्थ को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है मिक्सचर और दूसरा है प्योर सब्सटेंसेस मतलब मिश्रण एवं शुद्ध पदार्थ में दो भागों में बांटा गया है। फिर से मिश्रण को हम लोग इसको वर्गीकृत किया गया है समांग मिश्रण विसमांग मिश्रण इंग्लिश में इसे बोला जाता है होमोजीनियस मिक्सचर हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और इसी तरह प्योर सब्सटेंस को भी दो भागों में बांटा गया है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। तो चलो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जानते हैं क्या मिक्सचर किसे कहते हैं हेट्रोजीनियस होमोजीनियस। तो मिक्सचर कंटेन टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस इन वेरिएबल कंपोजिशन। मिक्सचर में क्या होता है दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंस मतलब शुद्ध पदार्थ पदार्थ होते हैं। जो मिक्सचर होता है वो क्या होता है इसमें दो या दो से अधिक प्योर सब्सटेंस होते हैं इन वेरिएबल कंपोजिशन मतलब इनका जो कंपोजिशन होगा कि मिक्सचर में कितने मात्रा में अवेलेबल है इसका कोई फिक्स अमाउंट नहीं होता, ये हमेशा वेरी करता है या फिर डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। तो इनके एग्जाम्पल हैं शुगर सोल्यूशन एयर। शुगर सोल्यूशन में आप अगर कोई एक इंसान शुगर सोल्यूशन बना रहा है तो मे भी हो सकता है उसमें जिसने उसने जितना पानी और शुगर की मात्रा ऐड की है अगर कोई दूसरा बंदा शुगर सोल्यूशन बनाता है तो उसके जो उसमें फिर से जो पानी और शुगर का मतलब सॉल्ट शुगर शक्कर का जो मिश्रण हो कंपोजिशन होगा वो डिफरेंट हो सकता है बट दोनों को ही हम लोग क्या बोलेंगे शुगर सोल्यूशन। उसी तरीका का एयर। तो ये इसमें भी अलग अलग डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट मात्रा हो सकती है। तो मिक्सचर के अब होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर फर्दर दो या दो से कंपाउंड सब्सटेंसेस इन वेरिएबल कंपोजिशन है बट इसमें भी उसको फर्दर दो भागों में और डिवाइडेड किया वर्गीकृत किया गया है। पहला है होमोजीनियस। होमोजीनियस में क्या है इसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन। यूनिफॉर्म कंपोजिशन मतलब अगर पूरे सोल्यूशन में देखा जाए तो ये एक यूनिफॉर्मली रूप से कंपोजिशन मतलब जो भी कंपाउंड उसमें मौजूद होंगे या फिर सब्सटेंसेस सॉरी सब्सटेंस जो मौजूद होंगे मिक्सचर में उसका जो कंपोजिशन है वो पूरे मिक्सचर मिक्सचर पर एक समान लेवल होगा मतलब समान रूप से ऐसा प्रेजेंट होगा। तो इसके एग्जांपल है वाटर प्लस सॉल्ट सोल्यूशन। क्योंकि वाटर और सॉल्ट सोल्यूशन में अगर हम वाटर इस सोल्यूशन है सोल्यूशन के नीचे भाग में जितना मात्रा सॉल्ट का होगा उतना ही ऊपर उसके ऊपर भाग में तो इस तरीके से हम पूरा एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन देखने को मिलेगा क्योंकि इसको हम लोग ऐसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि ऊपर के लेयर पे ज़्यादा सॉल्ट है नीचे के लेयर पे ज़्यादा अगर वाटर के। तो ये हो गया होमोजीनियस मिक्सचर। अगला है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या है नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। जैसे अगर हम यूनिफॉर्म मिक्स होमोजीनियस में क्या है यूनिफॉर्म मिक्सचर तो हेट्रोजीनियस में नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर। तो इसके एग्जांपल हैं वाटर प्लस सॉइल। अगर मिट्टी में वाटर में अगर हम लोग मिट्टी मिलाते हैं या फिर वाटर और तो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं सॉल्ट प्लस शुगर। इन दोनों का अगर मिक्सचर करेंगे दोनों ही ठोस हैं तो इनको अगर मिक्स करेंगे तो इनका जो कंपोजिशन होगा पूरे मिक्सचर पर एक समान नहीं हो सकता। कहीं पे ज़्यादा शुगर हो सकता है या फिर कहीं पे ज़्यादा सॉल्ट की मात्रा प्रेजेंस हो सकता है। तो इस तरीके से मिक्सचर का मेन फीचर क्या है ये जो दो या दो से अधिक प्योर सब्सटेंस कंटेन करते हैं एक साथ मिलकर बनाते हैं इन वेरिएबल कंपोजिशन मतलब किसी भी मात्रा में मिक्स के हो प्रेजेंस होते हैं मिक्सचर में। तो सेपरेशन ऑफ मिक्सचर तो कैसे सेपरेट कर सकते हैं कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड यूजिंग फिजिकल मेथड। इसका मतलब क्या है
कि फिजिकल जो सेपरेशन, जो मिक्सचर को हम लोग, जो इसमें जो भी कंपोनेंट होंगे उसको अलग अलग हम जो भौतिक मेथड है उनका, उनके द्वारा हम लोग इसके जो मिक्सचर के जो कंपोनेंट है उनको अलग अलग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंस के अंदर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड आता है। तो सबसे पहले प्योर सब्सटेंस क्या देखते हैं। इट हैव फिक्स्ड कंपोजिशन एंड वन अन आर आइदर एलिमेंट और कंपाउंड। प्योर सब्सटेंस क्या होता है, इसका जो भी कंपोजिशन होगा वो फिक्स होगा, प्लस ये या तो फिर एलिमेंट हो सकते हैं या फिर कंपाउंड्स। तो एक ही प्योर सब्सटेंस, अगर वो पूरा ये कोई कंपाउंड है, इसमें एक ही पूरा एलिमेंट क्या होगा, एलिमेंट से ही मिलकर बनेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्योर सब्सटेंस। कोई भी कंपोजिशन, अगर कोई भी सब्सटेंस होगा उसमें केवल एलिमेंट मौजूद होंगे तो उसको क्या बोल, एलिमेंट मौजूद हो सकते हैं या फिर कंपाउंड मौजूद हो सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या, पूरा सब्सटेंस। सब्सटेंस मीन्स शुद्ध पदार्थ, प्योर सब्सटेंस मीन्स शुद्ध पदार्थ। तो एलिमेंट, एलिमेंट मीन्स तत्व। तो तत्व, दूस these substances are made of only one type of atom such as sodium, oxygen, copper। इस तरीके के जो, तो इसका मतलब क्या है कि एलिमेंट्स, जो भी तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, एक ही प्रकार के एलिमेंट्स, एक ही प्रकार के एटम से मिलकर, एलिमेंट जो है एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बना होता है। एग्जाम्पल के लिए ऑक्सीजन, यहाँ पर दो, जो ऑक्सीजन के दो एटम्स मिलकर एक ऑक्सीजन एलिमेंट्स है। जो एलिमेंट, ये जो एटम, यहाँ पे दो एटम्स हैं ऑक्सीजन के एलिमेंट्स में। उसी प्रकार हाइड्रोजन। फिर आर कंपाउंड्स आर सच। तो अगला है कंपाउंड्स। कंपाउंड्स आर सब्सटेंसेस मेड ऑफ टू और मोर टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स इन फिक्स रेशियो। जो सब्सटेंस क्या होता है, कंपाउंड में क्या होता है, एक या दो, एक या दो टाइप के, उससे भी ज़्यादा, मतलब टू नहीं, टू और मोर, मतलब कि सब्सटेंस जो कंपाउंड होता है उसमें क्या होता है, सब्सटेंस जो है दो या दो से अधिक सब्सटेंस मौजूद होते हैं, मिलकर बनते हैं। बट जो उनका रेशियो होता है वो फिक्स होता है। फिक्स रेशियो में आपस में मिलकर एक सब्सटेंस का दो या दो से अधिक एटम्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम इन अ फिक्स रेशियो, जो एक या दो से अधिक फिक्स अलग अलग टाइप के एटम्स एक फिक्स रेशियो में आपस में मिलकर कंपाउंड्स का निर्माण करते हैं। और जो कंपाउंड है, कंपाउंड हैव प्रॉपर्टीज डिफरेंट फ्रॉम देयर कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। इस लाइन का मतलब क्या है, यह कह रहा है कि जो भी कंपाउंड बनेगा, जो भी कंपाउंड जो बनेगा उसका जो प्रॉपर्टीज होगा, तो कंपाउंड जिस जो प्रॉपर्टी होगा वो अपने जिन भी एलिमेंट से मिलकर बना है उनसे उसका जो कंपाउंड का जो प्रॉपर्टी है वो अलग होगा। मतलब कि मान के चल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों मिलकर एक कंपाउंड का निर्माण किए, तो उसमें वाटर बना। तो अगर हम वाटर की प्रॉपर्टीज देखें तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के प्रॉपर्टी से डिफरेंट है। तो यही यहाँ कहना चाहता है। एग्जाम्पल के तौर पर NH3, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड। So these are the example of compounds. तो how we can separate compounds, मतलब compounds. So the separation of compounds, components of mixture, sorry, components of compounds पे होना चाहिए। मिस्टेक है, components, compound, components of compound can be separated by chemical methods। बाय केमिकल, जो रासायनिक मेथड है उसके द्वारा हम किसी भी कंपाउंड्स के जो कंपोनेंट है जिससे मिलकर वह बना है उसको, उनको अलग कर सकते हैं। वहीं अगर हम मिक्सचर की बात करें तो उसमें हम लोग फिजिकल, भौतिक मेथड के द्वारा अलग कर सकते हैं। तो ये पूरा था पदार्थों का वर्गीकरण, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और यदि आपको यह पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें
दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों के साथ साझा करें जो भी इस वक्त केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं या फिर सीखना चाहते हैं। और थैंक यू।